तो अगर कोई समझ जाए तो पूरे ब्रजवासियों का भाव समझ जाएगा, क्योंकि हमारे गौरंगा महाप्रभु जो प्रस्तुत करेंगे मानव की बुद्धि से भी परे है। मैं तो इतना अध्ययन करता हूं, एक एक इसलिए अध्ययन कर रहा हूं कि उसकी गहराई बहुत है। सुबह भी उठ जाता हूं, उसकी खोज करते रहता हूं, इतनी गहराई, बहुत गहराई है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा उसके भीतर जाने के लिए, ताकि हम समझे वो राधा का भाव क्या है, वो पूरे ब्रजवासी का भाव क्या है। हमारे गौरंगा महाप्रभु किस तरह वो छटपटाएंगे, वो संभाल भी नहीं पाएंगे। वो राधा का भाव लेकर आया, तो क्या राधा का हृदय संभाल पाएंगे? मेरे राधा रानी कहती है तू कंस के मार दिया, बड़ा सरल है, गोवर्धन को उठाया, ये भी सरल है, लेकिन राधा का हृदय संभालना ये तुम्हारे बस में नहीं है कान्हा, तुम नहीं संभाल पाओगे। इसलिए बोलने का प्रयास विशेष विशेष गौरंग महाप्रभु के आने का कारण भी हो गया, और उसका प्रमुख कारण था श्री राधाय प्रणय महिमा। प्रणय मतलब जो राधा के हृदय में, उनके चित्त में जो कृष्ण प्रेम है, वो अब भगवान को अनुभव करना है। अब भगवान अपने आप को नहीं देख पाता है, भगवान अपनी सुंदरता के बारे में क्या जानता है, भगवान अपने नाम की महत्व क्या जानता है। अब वो राधा का भाव लेगा तब तो जान पाएगा कि मेरे नाम की महत्व क्या है। नाम लिया पहचान लिया सकल शास्त्र का भेद। भैया जो प्राणी नाम कृष्ण भुवाचका शब्दो नश्च निवर्तित तयोरख्यम परम ब्रह्मा कृष्ण सिद्धि विपद्यते, वो कृष्ण है कौन? उसको समझने के लिए तुम्हें तो राधा ही बनना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में ये वर्णन किया गया है कि भगवान के आने के कारण जब हो गया कि भगवान अब आएंगे गौरंगा के रूप में, तो स्वयं ललिता विशाखा दौड़ी, जो भगवान के अष्ट सखियां हैं वो दौड़ती है, और ललिता जी का हम भी साथ में चलेंगे। तो अब क्योंकि भगवान तो पुरुष के रूप ले रहा है, भले राधा का भाव है, तो उसने बताया कि ललिता जी स्वरूप दामोदर के रूप ले ली, विशाखा जी राय रमानंदा के रूप में ले लिया। एक एक भक्त हनुमान जी मुरारी गुप्ता बन के आए, शिव जी अद्वैता के रूप में आए, पंचतत्व सब आ रहे हैं धरती पर। जब जब भगवान आते हैं उनके पार्षदी लोग सब आते हैं साथ में, उनके ग्वाल बाल भी आए, स्वयं यशोदा माई, नंद बाबा जगन्नाथ मिश्रा, यशोदा माई सच्ची माता के रूप में आए, और शेष इस पृथ्वी पर सच्ची माता का परिचय भी हो गया। अद्वैत जी पहचान लिए ये सच्ची माता है, क्योंकि उल्टा धारा में 1 लाख तुलसी अब बहने लगा उल्टा धारा में। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आपके नेडी रीवा अगर इधर नीचे निकल जाए तो ऊपर धोर जाएगा, कोई भी चीज छोड़ोगे। आप अगर फूल छोड़ रहे हो, विसर्जित कर रहे हो, तो फूल तो नीचे जाएगा, लेकिन ये विपरीत आ रहा है। और तुरंत बताया गया सच्ची मां भी घबराने लगी, क्योंकि अभी तक 8 गर्भ पात्र हुआ है, इसलिए वो भी चिंतित है। और अब वो भगवान से खुद प्रार्थना करे, जैसे हमारे रजनी जी के घर पर सीता राम जी राधे कृष्ण है, ऐसे अपने ठाकुर जी राधा दामोदर जी के पास गया और प्रार्थना करने लगा, हे ठाकुर जी ये क्या लीला है, मेरे 8 संतान गर्भ पात्र हो गए, बस मुझे एक संतान चाहिए, और संतान इसलिए चाहिए कि मुझे ऐसे नहीं कि अपने परिवार का यश वृद्धि करना है, धन का वृद्धि करना है, मुझे उसको पढ़ा लिखा कर बहुत श्रेष्ठ विद्वान बनना नहीं। हम चाहते हैं हमारे कुल में एक वंशज आ जाए जो तुम्हारी आराधना करे, जो हमारे कुल में सदियों से आपका पूजन हो रहे, ये बरकरार रहे। हम अपने घर में संतान लाते, डॉक्टर बनना,
डॉक्टर बनी फिर ओल्ड पीपल होम में बैठा रही आपके, वो तो नहीं बैठा रही, जब मैडम आई वो बैठा रही। तो बोलने का प्रयास रह जाता है कि संतान अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके कारण क्या है। तो सच्ची माता विशेषता पूर्वक भगवान से विनती कर रहे हैं कि हमें एक चिराग चाहिए, संतान चाहिए जो हमें भक्ति में मदद करे, सहयोग दे। अगर रामायण में चलेंगे तो सुमित्रा माई यही कहती है, पुत्रवती उति जग सोई, रघुवर भक्त जासु होई, रघुवर भक्त जासु होई। न दुर्बांज बलिबादि बिहानी, राम विमुख सुत से हित हानि। संतान क्यों चाहिए? संतान इसलिए चाहिए कि वो राम का भगत बने। अगर राम का भगत ना बने तो उसका लाभ क्या है? स्त्री पुरुष का संबंध गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं हूं बलवतम चाहम कामराज विवर्जता, धर्म विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भारत सभा। स्त्री पुरुष का संबंध भी गोविंद कहता हूं मैं हूं, धर्म के भीतर, धर्म के बाहर नहीं। और धर्म के भीतर वो भी स्त्री पुरुष का संबंध मैं हूं। और उनके द्वारा अगर कोई भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु तुम्हारे जैसा संतान चाहिए, कोई ऐसा तो प्रार्थना करता ही नहीं है। इच्छा तो पैदा करो पहले, ठाकुर आप जैसा संतान आ जाए तो भैया सो कुल धनुमा सुनो जगत पूज्य, सो पुनीत श्री रघुवीर परायण। जो सीताराम के परायण हो जाए, प्रेम से ऊपर है, स्नेह से ऊपर मान, मान के ऊपर प्रणया है, वो तो प्रेम की सीमा पार करता है। श्री रघुवीर परायण। जो रामायण पढ़ने वाले गा भी देते लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे, वो प्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा तब परायण, मतलब भीतर जो है वही बाहर होना चाहिए। सिया राम मैं भीतर भी है, और जिसमें हनुमान जी चीर के दिखा दी, छाती चीर के बोले पवन सुत हनुमान, मेरे मन में है राम मेरे। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे ब्रज के गोपियां कृष्णामयी, कृष्णा यारा, भीतरे बाहर, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फूरे। ब्रज गोपियां जब उद्धव गए थे ना, बृहस्पति का चेला है, कृष्ण जी का कजन ब्रदर, और जब उद्धव पहुंचे, निराकार ब्रह्मवादी, सोचो बृहस्पति जो देवताओं का गुरु, उसका चेला, वो गए थे बताने के लिए एक गोपियां, और कन्हैया ने भेजा था, क्योंकि एक ज्ञानी को जब प्रेमी के पास भेजेंगे तब सब हवा निकलेगा। उन्हें ज्ञानी लोग अकड़ कर चलते हैं, उसको क्या मालूम प्रेमी कौन है। और जब गोपियों के पास गए और गोपियों के कहा क्यों रो रही हो, उसको भूल जाओ, निराकार ब्रह्म को याद करो। आंख बंद कर उसको स्मरण किया जाता है। बोले उद्धव, जब हमें आंख खोलते हुए देखा है तब आंख बंद काहे करी? तुम ज्ञानी लोग आंखें बंद करते हो तब देखा है, आंखें खोलते हो तो संसार देखा है। विश्वामित्र आंखें बंद करी तो ब्रह्म का दर्शन में, अनुभूति में, लेकिन आंखें खोली तो मैंने क्या देखा है? अब इस उतना पैदा हुई है, इसलिए बोलने का प्रयास। लेकिन ब्रज गोपियां उसको कहते हैं चित्त समाधि। दो तरह की समाधि, एक जड़ समाधि है और एक चित्त समाधि, चैतन समाधि। जिसको जड़ समाधि मतलब आंखी बंद भगवान आ रहा है, आंखी खुला संसार आ रहा है, उसको जड़ समाधि कहते। चैतन समाधि चाहे आंखी बंद रहे चाहे आंखी खुला रहे, उसके सब में वही देखा है। ये सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि मृत्यु 3 अवस्था में होगा, जागरण, निद्रा, सुसुप्ति। चौथा है तुरिया, जो हमारे भोलेनाथ रहते समाधिस्थ, उसको तुरिया कहते। वहां जाना बड़ा कठिन है, इसलिए हमारे भोलेनाथ संसार में आना कठिन है।
वो सदैव तूरिया में ही रहते, समाधिस्थ रहते हैं। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधिस्थ अपने मन में धारण कर लेते गोविंद, फिर वो संसार में आ ही नहीं पाता है। और एक हम लोग हैं जो संसार से निकल नहीं पाते, और एक भोलेनाथ है जो संसार में आ ही नहीं पाते। जिसको हम लोग तरसते शिव जी उसको तिरस्कार करते, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। फिर जागरण है जो भी है, फिर निद्रा है, फिर उसके बाद में बताया गया सुसुप्ति, डीप स्लीप में चले जाते हैं, कोमा में जिसको कहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कोमा में मृत्यु के समय जो स्मरण करोगे वही योनि जाओगे, वो तो कोमा में है, अब वो कहां जाएगा? कोमा में जाने से पहले जहां उसकी स्मृति रहा योनि पकड़ी। यम यम वापी समरण भवम तजते अंते कलेवरम तमता में व्यति कुंते या सदा तद भावा भाविता। At the time of death, whatever his consciousness is, will carry him to the next body. दूसरा योनि में जाएंगे। इसलिए विशेषता पूर्वक इन अवस्था में जो प्राणी कृष्णमयी हो जाता है उसके जीवन धन्य हो जाता है। तभी तो ब्रजवासियों के कथा लाया जाता है, जीते जाते कृष्णमयी है वो लोग, चाहे वो जाते हैं सोते हो। स्मृत्यो रसना मनसा नियुज्य, कोई माइक्रोफोन नियुज्य, ऐसे हमारा मन उसमें नियुज हो जाए। कृष्ण स्मरण जन्म चस्य निज प्रेस्तम समाहितम तत्त कथा रतश्च कुर्यात् ब्रजे सदा सदैव। अपने मन को वृंदावन में रहने देना और वृंदावन के प्रेम में डुबाए रखना, जैसे वो लोग प्रेम करते थे, अपने से ज्यादा भगवान से प्रेम करते। हम सब सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे अपने आप से, लेकिन ब्रजवासी तो अपने से भी ज्यादा प्रेम गोविंद को करते हैं, अपने पलकों पे बैठाते हैं, उसके लिए सुदामा यज्ञ करते हैं, मेरे बेटा की रक्षा करना। हम लोग कभी नहीं रक्षा कर, भगवान के लिए हम लोग कब प्रार्थना किया? अपने ठाकुर के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो खुशी रहे, हर पल आनंद में रहे। ऐसा विचारधारा बहुत कम लोग करते हैं। मांगना, हर प्राणी भगवान के पास जाकर मांगते हैं, लेकिन क्या मांगना? अगर बेटा मांग रहे, क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए जो धर्म की स्थापना करे, जो संकीर्तन के आंदोलन मचाए, जो और जीवों को धर्म के मार्ग में लेकर आए, जो भटके हुए लोग हैं, जो पाप के राह खोजली से, जो राशि के बाद में आज मनुष्य बने, इनको सही मार्ग दिखाने के लिए हे गोविंद मुझे आप जैसा संतान चाहिए, ऐसा इच्छा होना चाहिए। एक गुरुजी थे, उसका एक शिष्य था, तो गुरुजी ने शिष्य का सेवा देखते हुए शिष्य ने बोला, गुरुदेव मैं आपका आज्ञा को सर्वोपरि मानता हूं, आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? ठीक है बोले, मंदिर बन जाओ, मंदिर बन जाकर और वह घोर तपस्या करना, जब तक प्रिया जी और श्याम जी का दर्शन ना हो जाए तब तक तपस्या तोड़ना नहीं। ये चल गया, ये वन में जाकर घोर तपस्या, श्री राधा और श्री कृष्ण जी का, श्री जी का और श्याम जी का खूब ध्यान किया। समय बीत गया, दाढ़ी अड़ी हो गया, लेकिन अपना गुरु के बाद भी कितना निष्ठा, गुरु ने बोल दिया। ऐसा तपस्या करते 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 श्यामा जी बोला, अरे ये श्याम सुंदर अब हमें जाना पड़ेगा। कहा? अरे उसकी घोर तपस्या देखो, मंदिर वन में क्या तपस्या कर रहा है, हमें पुकार रहा है, अब तो जाना पड़ेगा। तो श्री जी हमारे श्याम सुंदर को लेकर, और जैसे अगर उस भगत के आगे प्रकट हुआ, भगत आंखें खोली तो आंखी में से आंसू बहने लगा, साक्षात दर्शन हो रहा है, रोमांच हो गया, गदगद हो गया, बस रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। श्री जी बोला, ये कब तक हम खड़ा रहेंगे? ये श्याम सुंदर कुछ तो करो। श्री जी आपने मुझे लाया है,
आप ही कुछ करो। अरे बाबा के बोलो कुछ तो मांगो, हम लोग दही और जई, कब तक खड़ा रही है वहां। तो राजा रानी श्री जी बोला, अरे बाबा 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 क्या चाहिए बाबा? बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे बाबा कुछ तो चाहिए, हम आए हैं, क्या चाहिए बाबा? अरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा गुरु ने मुझे बताया मंदिर वन में जाकर तपस्या करो, बस मैं वही कर रहा हूं। मेरा गुरु ने मुझे बताया नहीं कौन सी मांगे चाहिए। श्री जी बोला, इतना बड़ा निष्ठा अपने गुरु में, या तो गुरु बताएगा भी नहीं, लेकिन इसके पास लंबा वाला लिस्ट है, उल्लेख बैठा है पहले से। तो राजा रानी ने सोचने लगा कि बाप रे, इतना कोई गुरु में निष्ठा भी रे, जो बोला वही मांगेगा। तो क्या हुआ? तो राजा रानी बोला, अच्छा ठीक, अपने गुरु से जब पूछ के तो आओ। ये बेचारा उठा और तुरंत दौड़ते गया अपने गुरु के पास। गुरु के पास पहुंचा, दंडवत किया, और गुरु ने तो ऐसे ही कहा था, जब श्री जी का दर्शन हो जाए। वो तो जाता है, बोले अरे शेष आ गए, दर्शन नहीं हुआ ना? नहीं गुरुजी, हो गया है, वो लोग इंतजार कर रहे। अब गुरु का पैर धरती से जना, धरती हट गए। बोले गुरुजी वो इंतजार कर रहे, आपने मुझसे बताया ही नहीं क्या मांगना चाहिए। वो लोग ने मुझे भेजा, अपने गुरु से पूछो क्या मांगना चाहिए। अब गुरु के आंख में से आंसू बहने लगा, अब गुरु रोने लगा। शिष्य हो तो ऐसा जो अपने गुरु को धन्य कर दे, अपने गुरु को भगवान के दर्शन करा दे। और तब तुमने दर्शन पा लिया? हाँ, वो इंतजार कर रहे। कहा? अपने गुरु को साथ में ले गया। और जब गुरु के ले गया और जब मंदिर वन में आकर राधा कृष्ण को देखा, गुरु गदगद हो गया, अपने शिष्य के ऊपर दोनों हाथ धर दे कि आज तुमने अपने गुरु को दर्शन करा दिया। बोले गुरुदेव, वो लोग अभी भी खड़ा है, पूछ रहे मुझे क्या मांगना चाहिए। सुनो, गुरु ने कहा बस यही बोलना कि तुम दोनों खुशी रह सदो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बोलने का प्रयास, भगवान से क्या मांगना है। यदि दास्यसि मैं कामम वरतर वरदर सवा, यदि दास्यसि मैं काम्यम। अगर मुझे कुछ मांगना, प्रहलाद जी बोले, अगर हे वरदायक तुम्हें मुझे कुछ देना है तो एक चीज कीजिए, असोमा हृदय, मेरे हृदय से ये काम वासना निकाल के फेंक दीजिए। ये जो काम वासना है यही 84 लाख योनि घुमा रहा है। ये तृष्णा और वो मटेरियल डिजायर्स यही संसार में घुमाते रहे। और हाँ, अगर सुनो, पत्नी मांगना है तो भगवान से मांगिए कि हे गोविंद, मुझे ऐसा पत्नी दो कि वो धर्म पत्नी रहे। यानी कि रजनील ने अगर मांगा तो मुझे अरविंद जैसा पत्नी दो जो मुझे धर्म पे चला है। इतने भक्त ने ऐसा मांगा है, हमारे भागवत में है। उसने मांगा है, करदमना मुनि ने मांगा था, प्रभु मुझे आप ऐसा पत्नी दीजिए, धर्म पत्नी, कि मुझे आप केवल प्रेरणा करे, मुझे संसार के विषयों से जो निकाल कर आपके चरणों तक लाए। मुझे ऐसा सत्संग पत्नी चाहिए गोविंद। देखो ये प्रार्थना तो कितना सुंदर है, भागवत की प्रार्थना है। अगर पुत्र चाहिए तो हमारी सच्ची माता भी तो मांग रहे हैं, पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र चाहिए? आप जैसा, जो हमें धर्म के मार्ग में, भक्ति के राह पे हमेशा चलाते रहे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। अगर आप भागवत के भीतर प्रवेश होंगे तो उत्तरामाई के गर्भ में परीक्षित जी था और अश्वत्थामा ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया था। तो उस समय उत्तरा अपने ससुर लोग के पास नहीं गई, अर्जुन उनके पास नहीं गई। तुरंत पाहि पाहि महादेव देव देव जगतपते धन्यत अभ्यय पसे यात्रा मृत्यु परस्परा। मृत्यु आ रहा है, उसके गर्भ पात्र कर देगा, ब्रह्मस्त्र है।
अरे बाबा रे बाबा, जिस पर निशाना करके छोड़ा जाए ना, उसी को ही विनाश करेगा। और कौन? द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा ने छोड़ा कि अंतिम चिराग पांडवों का विनाश हो जाए। और जब ब्रह्मास्त्र आते देखा तो पुत्रा दौड़ी, ससुर के पास नहीं। अभिमन्यु सभी लोग जानते, उसका तो देहांत हो गया, कहां जाए, पति तो है नहीं। तो ससुर नहीं, कृष्ण के पास दौड़ी। क्यों? कहीं सीखी से, कहां सीखी? अपने सासू मां से सीखी। जब पूरा पता है क्या द्वित कीड़ा हो रहे थे ना, और उस समय द्रौपदी को जब हारा गया, तो उस समय द्रौपदी बहुत खास लगाई से अपने पतियों से, कोई रक्षा के लिए नहीं उठा। पितामह द्रोणाचार्य सब पर आशा लगे, कोई नहीं उठा। तब उसने हाथ उठा ली, मनसा देहोगे हो जो कुछ मेरा, अर्पित तो ये करो नंद किशोरा, अर्पित तो ये करो नंद। और उस समय मेरे कन्हैया ऐसा वस्त्र बना, ऐसा वस्त्र कि दुशासन के बोले थकित भय भुजाए, 10,000 हाथी के ताकत वाला थक गया, वो साड़ी घिसती घिसती। तभी तुम फाग में गाते हैं, चलो फाग में यार तो होलिका दहन है। लज्जा लाखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, रज्जा राखो कृष्ण मुरारी। अरे लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। गलियन गलियन फिरे सुदामा, सूत पीत भय भारी। अरे हाँ, सूत पीत भय भारी। अरे मर्जी हो गई रघुनंदन की, कनक कोट अटारी। लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। अरे बीच सभा में खड़ी द्रौपदी, त्राही त्राही पुकारी। अरे हाँ, त्राही त्राही पुकारी। अरे द्वारका के नाथ लाज लग लो मुझ, अब तो त्योहारी। लज्जा राखो कृष्ण मुरारी, लज्जा राखो कृष्ण मुरारी। 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 बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अपने भक्तों को वो रक्षा करता है, लेकिन एक कंडीशन है, पूर्ण शरणागति चाहिए। पूर्ण, हाँ,
भगवान से चाहिए कि भगवान को चाहिए? अगर भगवान से चाहिए तो भगवान बोलेगा बाय बाय। अगर भगवान को चाहिए तो भगवान खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम भगवान के पास जाते, भगवान से भगवान नहीं मांगते, भगवान से संसार मांगते हैं। एक साधु था और एक सेठ आता था। साधु के सेठ के दंडवत करे। सेठ घबराई गए, बोले साधु हम भी क्या दंडवत करे? अब अनुमान लगा एक सेठ आवे और एक महान सन्यासी इसके दंडवत करे, सेठ के। सेठ भी डर गए और तुरंत सेठ ने बोला अब मुझे क्यों दंडवत कर? आप असली बैरागी हो। कहाँ बैरागी हूं? मेरे पास कितने करोड़ की मिलिकत है, फैक्ट्री है, मैं कहाँ बैरागी हूं? अरे बैरागी की मतलब कौन जानती हो? बोले बैरागी मतलब जो बड़ा छोड़े और छोटा पकड़े, तू असली बैरागी? बोले तू बैरागी? अरे मैंने बड़ा को पकड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा, संसार को छोड़ा, संसार छोटा। तुमने भगवान को छोड़ दिया, संसार के पकड़ा, असली बैरागी तो तू मेरा। वो सेठ सकतरा मट्टी में धस जाए। सेठों को कैसे समझाओगे? तो बोलने का प्रयास, सर्वस्व जो है वो गोविंद है। मां सीता ने राम से क्या मांगा? सत्संधि प्रभु बदि करे ही आन चरम कहत वे देही। विधि कह रहे राम मुझे वो हिरण चाहिए, सोने का हिरण। सोने का हिरण होता ही नहीं है, वो तो मारीच है। माया रूपी मारीच ने अपने आप को बदल कर आया और सीता जी, लेकिन असली सीता भी तो नहीं है, तो माया सीता है। वो कह रही है सत्संग प्रभु बध करे ही, पुलिस को बंद कर लाओ, इसका चमड़ा को हम ले जाएंगे और अयोध्या जब वापस लौटेंगे और वहां पर हम ये एक सोने का चरम देखो हम लाए, वन से लाए। राम को नहीं चाहती है, राम से चाहती है। और सोने के मृग चरम, परिणाम क्या हुआ? सोने के लंका में फंसी। फिर बहुत विलाप करी, जब तुम्हारे साथ में गोविंद है, संसार की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता? इसलिए बोलने का प्रयास, क्योंकि हमारा चाह तू नहीं है। और डिजायर इज नॉट हिम, उससे जो बना है मुझे वो चाहिए। अगर आपके पास बंगला है तो हमारे रजनील की तरह उसको भगवान के धाम बना दो, और यहाँ भागवत कथा हो तो ये तीर्थ से कुछ कम का है भैया, ये तीर्थ ही हो गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि भवद विदा भागवत। बोले वो जगह तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि संत सेन गदावृता, वो जगह तीर्थ बन जाता है। तो बोलने का प्रयास, चाह ठीक है, लेकिन चाह किसके प्रति? तो बोलने का प्रयास है। उत्तरा माई जब दौड़ी, कृष्ण कृष्ण महाभाव, और कृष्ण के पास पहुंची। सासू ने सिखा दिया किसी के आसरा नहीं करना। ओ हरि नो हरि छे मम रक्षा, या भरोस मम जाय नहीं, जे मम कर से ते मम हित नो, या निश्चय बदलाय नहीं। ओ हरि नो हरि छे मम रक्षा, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, रक्षति विश्वासो गोपितृत्व भरम नदा। आत्मा निक्षेपण कर्पण्या, ये 6 चीज शरणागति के मार्ग है। There are 6 components of शरणागति। Whatever is favorable to my Lord, I will accept it. Whatever is not favorable, I will reject it. And He is my protector, 100%. He is my guardian. और मैं विनम्रता पूर्वक उसके शरणागत हो रहा हूं। जो उसके मंजूर है वही मैं स्वीकार करूं, उसको जो मंजूर नहीं मैं नहीं स्वीकार करूं। ये शरणागति का पहला रूल है। अब गब्बर सिंह ने कहा कि अरे बसंती नाच वरना धर्मेंद्र जी को मैं उड़ा दूंगा। अब बसंती बोले मैं मेला घूम के आ जाऊं। भाड़ में जा तेरा मेला,
बंदूकियां लगा, शरणागत, सरेंडर। सरेंडर के मतलब क्या? अब मेरा इच्छा नहीं, मेरा गोविंद का जो इच्छा वो मेरा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है कि मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली बहुत पतली है। तामो दो न समाए, भूजन नहीं चल पाई। तब स्त्री और पुरुष की पंडित जी एक कर दे मन से। अगर स्त्री पुरुष अलग अलग मन ले चले, अरविंद जी मांगे विलचपो में बैठे और हमारे रजनील मांगे भागवत कथा बैठे, तो महाभारत। लेकिन जब दोनों का मन एक हो जाए तो भैया स्वयं मेरे लक्ष्मी नारायण घर में आ जाए, स्वयं मेरे राधा कृष्णा वहां घर में आ जाए। तो बोलने का प्रयास, प्रेम का तो यही अर्थ है कि तुम्हारे लिए मैं समर्पण कर दूंगी और वो उसके लिए समर्पण करता है। प्रेम का यही मान है। जैसे भागवत में बड़ी सुंदर से बताया गया है, रात्रि गमश्यति भवश्यति सुप्रभातम भवश्यति। रात्रि गमश्यति भविष्यति सुप्रभातम और भविष्यति। और जैसे उदाहरण के लिए कमल का फूल है और कमल के फूल में एक भौरा उड़ते उड़ते गया और भौरा उसके भीतर बैठ गया। भौरा मधुमक्खी कमल का रस का स्वाद करता है। रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम। और तुरंत जैसे गया उसमें बैठा तो धीरे धीरे सांझ होने लगा, पकड़ंडियां बंद हो गई। अब वो भौरा उस रस को पीते 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 भूल गया, अरे मुझे तो बंद होने से पहले पकड़ंडियां मुझे उड़ना था। अब वो भीतर बंद है, अब वो सफोकेट कर रहा है भीतर। और भौरा में तो समर्थ है, वो तो काष्ठ में भी छेद कर दे, इसमें भी छेद कर दे। वो पकड़ंडियां तो कितना मुलायम है, उसको छेद करने में कितना देरी, लेकिन नहीं करी छेद। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो कमल से प्रेम करे, उसका प्रेम है कमल से। इसलिए उसका एक अंदर इच्छा है कि अभी भाषवान सूर्य उदय हुई, और जब सूर्य उदय हुई तो फिर पकड़ंडी खोली में उड़ जाऊंगा। लेकिन एक समस्या हो गया, उस सुबह के इंतजार में एक पागल हाथी आया, हा हंता हंता नलिने। और वो हाथी आकर गजे रौजारा, गजरा मतलब हाथी, नलिने कमल के फूल के उखाड़ दीस। अब वो फूल के उखाड़ के अपने सुर से फेंक दीस। अब वो कमल के फूल खुली नहीं, जड़ से अलग होंगे। अब भी भौरा सके छेद कर कर उड़ जाए, भौरा मर जाएगी लेकिन छेद नहीं करेगी। उसका ये प्रेम है। इसलिए प्रेम का अर्थ भी तो समझना हमें। अगर हमें गोविंद से प्रेम है, अपने सीताराम से प्रेम है, अपने लक्ष्मी नारायण से प्रेम है, अपने शिव पार्वती से प्रेम है, तो उसके लिए मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार, उसके मार्ग पे चलने के लिए मैं तैयार हूं। और यही भगवान सिखाने आए, वो ब्रजवासी का प्रेम हम लोग को सिखाने आए। अपने आचरण से वो स्वयं भागवत है। भागवत होते हुए, भागवत तत्व लेते हुए, भागवत तत्व को साइड किया, आचार्य तत्व बना कि हमें आचरण से सिखा सके। इसलिए विशेषता पूर्वक इसको अद्भुत प्रेम कहते हैं। प्रेम का गहरा अर्थ तो यही है। और संसार में भगवान की प्रेम देखने के लिए अगर कहीं कुछ मिलता है तो वो जननी मां निस्वार्थ प्रेम करते अपने बच्चे से, बदले में कुछ नहीं चाहती है, नथिंग इन रिटर्न, नथिंग। हमारे यहाँ तो पूजा होते, मैं तो छोटा सा देखा, कपूर बार कर जब पूजा करते कोई भी देवी देवता के, पूजा करने के बाद में इतना इच्छा, इतना डिजायर, भगवान ये कर देना, भगवान ये कर देना, भगवान ये कर देना। भगवान बोला बेटा 20 सेंट के है वो कपूर, 20 सेंट के 12,
और इतना लंबा ही लिस्ट लेके बैठा। अगर संसारी मांगते रह जाएंगे तो भगवान कब मिले हमें? कुछ ऐसा लोग है सच्ची माता जैसा, जिसकी हृदय में वो तमन्ना है कि मुझे भगवान मिले संतान के रूप में। इसलिए हर प्राणी, हर ग्रस्त जीवन मनु शत्रुपा की तरह ओम नमो भगवते, अरे अपने घर को यशोदा और नंद बाबा की तरह, वही देव की वासुदेव, वही बताया गया है। कृष्ण और सुतापा थे, वही फिर दूसरा जन्म में देव की वासुदेव, वही यशोदा और नंद बने, देव की वासुदेव बने। और नंद यशोदा बोले धारा और धोरा, बताया गया है द्रोणा और धारा था। धारा मतलब यशोदा माई, वो धारा थी। और कई ऋषि महात्मा लोग आए थे उसके घर में भोजन करने के लिए, और वो लोग तो वन में रहते थे, कुछ भोजन है ही नहीं। तो धारा ने कहा पतिदेव आप इनको संभालो, मैं सेठ जी है थोड़ा जंगल के बाहर वहां पर है बाजार, मैं सेठ से कुछ भोजन लेकर आऊं। और बेचारी गई, लेकिन सेठ का नियत खराब हो गया, आकर्षित हो गया धारा पर, और धारा का संग जाने लगा। धारा ने कहा मुझे इतना चीज की जरूरत है, साधु संतों को खुआना। लेकिन उसने बोला मुझे अपना संग दो, लेकिन उसका उंगली स्तन पर गया था और धारा ने पूरा स्तन काट कर दे दिया। वो सेठ भी घबरा गया, लहू लवान घरे पहुंची। पतिदेव ने पूछा और उसको सब दृष्टांत बताए, भोजन बनाकर उनको देने लगा। तब वो धारा के शरीर को देखा और लहू लवान और सब दृष्टांत जब पता लगा, सब साधु लोगों ने आशीर्वाद दे दिया कि हे धारा तुम्हारे स्तन से मेरे जगत का मालिक गोविंद स्तनपान करे। भैया गोविंद जैसा संतान चाहिए, ऐसा इच्छा सब करना चाहिए। इसलिए लीला आती है। अगर घर में कोई संत जैसा, ऐसा मत सोचो मेरा व्यापार बढ़ाएगा, मेरा धन को वृद्धि करेगा। अरे आपके मरने के बाद में आपको तारी कौन? पूनाम नरकम इति पुत्र त्रायते, बेटा जो बांटते रही, मरे बाद में बटेरवा शुरू। पिताजी अच्छा सेमेट्री नहीं पहुंची, लेकिन लोया खड़ा हो जाए बंटवारा करने के लिए। लड़का बस लड़ाई शुरू, हमारी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी। अरे जीवन में पुत्र आए, पूनाम नरकम इति पुत्र त्रायते, जो नरक नाम पू नाम के नरक से तारे, उसको पुत्र पुत्री कहा गया। हमारे पूर्वजन इंतजार कर रहे हैं, हमारे रजनी प्रभु के पूरे कुलवास देख रहे हैं। भैया उसके प्रयागन पर गौर लीला हो रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, मां सच्ची कर क्या सुंदर प्रार्थना, भगवान से क्या मांग रही है? भगवान को मांग रही है, भगवान से भगवान एक मांगो, भगवान से। और हमारे प्रहलाद ने क्या मांगा कि मेरे हृदय में संसार की तमन्नाएं मेरे भगवान, बस ये मुझे दे दो। या तो राम, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबो न रह सके, रवि रंजनी एक था। एक ही कुर्सी है, दो जन कैसे बैठी? अब मामा भी मांगे यहां बैठे, मैं भी बैठा हूं। अब दो जन कहां बैठा रही, मामा कहां बैठा रही बताओ? दिन भर तो टैक्सी बैठा ही था, अब मामा यहां बैठना चाहेंगे, दो जन कैसे बैठी? जहां काम नहीं राम, साथ में बोले, और जहां राम नहीं काम, तुलसी कबो न रह सके, रवि रंजन एक था। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तो बोलने का प्रयास, दोनों साथ में नहीं रह सके। सूरज अभी निकल जाए तो रंजनी यानी कि ये चंद्रमा को निकलना पड़ेगा, साथ में नहीं, नेवर नहीं सके हुए। You have to choose. Choice is yours. Either you eat the cake or you keep the cake. हम लोग खाए भी मांगी और
प्रभु जी मैं खा ली एक जी, प्रभु ये खा लो या तो ले जाओ, दोनों तो नहीं होगी। ऐसा रहता है, either you eat or you eat, it's your choice, not more। बोलने का प्रयास। एवं बुद्धो परम बुद्धवा आत्मानं जाहि शत्रु महाभाव कामेन रूपेण दुरा। मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु लस्ट इन द हार्ट। भैया इससे जीत विजय प्राप्त कर लिया तो भगवान तेरे घर पर ना करेंगे। इसलिए मांगना है तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों यहाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा के बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे सिर पर रख दे अपने दोनों यहाँ जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर दे। झुलस रहे हैं गम के रूप में प्यार की छैया कर दे। दिन माझी के नाव चले अब पटवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। खाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसी क्या हमने मांगी जो देने से घबराते हो। जय जैसे रख बनवारी, जय जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसलिए हमारी सच्ची माँ ने अपने ठाकुर से क्या मांगा कि ठाकुर आप जैसा संतान हमें चाहिए, बस हमारा इच्छाएं सही रहे। इच्छा द्वेषा समोदेना द्वंद्वे मोहन भारता सर्वा भूतानि समूहम सर्गयांति परम तापा। ये तीन चीज के चलते प्राणी ये 84 लाख योनि में घूम रहे। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिजायर्स, हमारा तृष्णा, हमारा क्या तृष्णा। व्हाट इज योर डिजायर? हम सबका मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज आवर गोल?
हमारा लक्ष्य क्या? अगर गीता खोलोगे, गतिर भारत प्रभु साक्षी निवासन शरणम सुरेत प्रभावा प्रलय स्थानम निधानम बीच अव्यायम। मैं बीच हूं सृष्टि का, जो तुम देख रहे हो उसका बीच मैं हूं। और गतिर भालता प्रभु साक्षी, मैं तुम्हारे हृदय में हूं साक्षी बनकर। आई एम विटनेसिंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। और आई एम द गोल, आई एम द सस्टेनर, मैं तुम्हारा लक्ष्य हूं। तुम लोग बोलते विलेज 4, विलेज 6, मैकडॉनल्ड्स, वो लक्ष्य नहीं है। नहीं है बबुआ, नहीं है तुम्हारा लक्ष्य, वो तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं। रामायण कहता है स्वार्थ साच जीव कहा एया, मन कर्म वचन राम पद नेहा। मन से, कर्म से, वचन से श्री राम के चरणों में नेहा प्रीति हो जाए। लड़की लोग के नाम नेहा रे, एक बुद्ध प्रीति नहीं है राम जी से। मैंने एक लड़की से पूछा बेटी कहाँ नाम है? बोले नेहा, मैकडॉनल्ड्स में बैठी थी, प्लेट देखा हमें घबराई गया। अरे नेहा मतलब प्रीति, प्रेम, राम के चरणों से मन कर्म। और भागवत क्या कहता है? यस्य हरिर्दस्य मनस गिरस वचना निकली सब अवस्था सो जीवन मुक्त सब इज ऑलरेडी लिबरेटेड। जो अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से अपने गोविंद के हो जाए, अपने श्री राम के हो जाए, तो इज ऑलरेडी लिबरेटेड। उसकी लिबरेशन की जरूरत नहीं है। जानना भी तो आवश्यक है। और तुरंत बताया गया, जैसे विनती किए, अपने घर पर ही ठाकुर है, उसके आगे अपने हृदय प्रस्तुत करो, लेकिन क्या मांगना है उससे वही के मांगो, उससे संसार मत मांगना। जो संसार मांगे दुखी हुए। उदाहरण हमारे माया सीता लंका में फंसी और बहुत दुख काटी, बहुत विलाप की। जो भगवान से भगवान को मांगता है ना, वो सबसे आनंद में रहते हैं। मनु शत्रुपा ने यही मांगे थे, आप जैसा बेटा चाहिए मुझे। राम जी बोला मेरे जैसा कहां मिलेगा, मेरे जैसा इम्पॉसिबल, मैं खुद आऊंगा। तो फिर बगल में शत्रुपा जी थी, जो कौशल्या, वो चरण पकड़ ली, प्रभु मैं अभी भक्ति हूं, मुझे उस समय ज्ञान चाहिए कि तुम स्वयं जो आए हो मेरे बेटे बनकर, तुम भगवान भी हो। आई वॉन्ट टू नो दैट। तो राम जी ने कहा यू मस्तु मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। मैं अनुग्रह दे रहा हूं, तुम्हारा विवेक कभी नहीं मिटी। मैं तेरे घर में आऊंगा और तुम्हारे आगे विराट रूप में मैं प्रकट भी हूं। भाई प्रकट कृपाला, जैसे मैया ने मांगा शत्रुपा, मनु ने बोला इससे अच्छा अवसर नहीं मिली, वो भी चरण पकड़े, प्रभु एक और दे। अरे मैं आ रहा हूं, और कौन सी मांगे? द ओशन इज कमिंग। अब तुम 1.25 लाख क्यों मांग रहे हो? अरे औषध ना हुए, औषध। और वो भी चरण पकड़ने लगा, तो प्रभु मुझे भी दो। तो तुझे क्या चाहिए? प्रभु मैं ज्ञान हूं, लेकिन मैं ज्ञान के अनुभव नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ भक्ति कि तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिता, बस मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूं। जिस दिन तुम मुझे छोड़ोगे मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। बोले कैसे छोड़ोगे? वो भी बताया, मनी बिना फनी जिमी जल बिना मीना मम जीवन दस तुम रे अधीना। जैसे सांप में मनी रहता है ना, हजारों में से एक में रहेगा, वो निकालोगे मर जाइए वो सांप। मनी बिना फनी जिमी जल बिना मीना, मीना मतलब मछली, बिना पानी के अगर अलग करोगे क्या होगा? मर जाएगी। तस तुमरे अधीना, मैं तुम्हारे अधीन रहूंगा। हे रघुवेंद्र, जिस दिन तुम मुझे छोड़ोगे मैं प्राण छोड़ दूंगा। देखो ये भावना है बाकी कि तुम्हारे बिना मुझे जी। और वैसे भी तो हृदय में अनुभूति नहीं किया है, वो तो वैसे में बैठा है। Two birds sitting on the same branch, one is watching and the other one is eating. परमात्मा भी आत्मा दोनों साथ में है। एक खाली नोट कर रहा है, कुछ कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करिए, ओनली नोट। हाँ मामा जितना टैक्सी चले
इतना धन के अर्जन करिए। अच्छा, हाँ ये भी सैटरडे को योगदान दे इतना बड़ा रूप से। अच्छा, खाली नोट करे, कुछ करे, नोट करे, इज नोटी। और हम लोग तो है, अगर शंभू अपने खेत में 100 कद्दू बोई तो 10 कद्दू देके तोला ऊपर 10 कद्दू दिया। भगवान बोले 90 जो धरा ने उड़ा भी हम देखी थे। वो भी तो वो भी हमें ही दिया है। तो इसी तरह शास्त्रों में वर्णन करते हुए जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, विशेषता भगवान से भगवान मानते। और आज सच्ची माता का ये पुकार भगवान को छू लिया। और शास्त्र में कहते हैं 10 महीना हुआ, 11 महीना हुआ। हमारे यहां संतान कितने महीना हुआ? 9 months। 11 हो गया, अब 13वां लगने लगा। तो 13वां महीना लगा तो क्या देखा? रात्रि में अब वो सपना देख रही है। जितने लोग पकड़ने के प्रयास करें, अब वो सपना में क्या देख रही है? वो सपना देख रही है जगन्नाथ मिश्रा मुझे जगन्नाथपुरी ले गए। और जगन्नाथपुरी में जब जाओगे तो आप स्वयं जगन्नाथ भगवान मिलेगा। और जगन्नाथ भगवान के साथ साथ में शास्त्र में बताया गया है उस जगन्नाथ के रेट राउंड कितना मंदिर, 500 पुजारी वहां घूम रहे हैं। मंदिर के भीतर 500 पुजारी। जगन्नाथ के पीछे कौन है? हमारे विमला देवी, पार्वती मैया, और उसके रेट राउंड गणेश, सब देवी देवता लोग ने। और तुरंत बताया गया है, शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है, सबसे पहले कौन मिलेगा? जब जगन्नाथपुरी, जब पतित पावन जगन्नाथ। उसके पीछे बहुत कथा है, मैंने दिया भी है इस पर। जो राजा जा रहे थे और वो राजा क्योंकि मुसलमान हुए नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान के बात सुन लिया था तो उसको अब अंदर नहीं हिलने दे रहे। और इतना प्रिय भक्त था तो जगन्नाथ को पतित पावन बनाकर वहां धरा गया है कि तुम इसी को देख लो, तुम्हारा जगन्नाथ। तो पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन अब मां सच्ची सपन में देख रही है। और जैसे मां परिक्रम शुरू करी, जितना देवी देवता सब आएगा नमन करे लगा। अब वो हाथ जोड़ रही है तो सच्ची मां कह रही है, नाथ 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 ये अच्छा नहीं हो रहा है, नाथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या नहीं अच्छा हो रहा है? ये देवी देवता लोग मुझे प्रणाम करे, जगन्नाथ जी को तो दिखाई नहीं रहा कौन प्रणाम करे। सब पार्वती मैया आगे सब आ गई, क्योंकि सब जान रहे कि सच्ची सुता प्रकट हुई इनके गर्भ से। और तुरंत वो परिक्रम पेर्सनिफाइड रूप, व्यक्तिगत रूप से सब देवी देवता रेट राउंड खड़े। जो लोग जगन्नाथपुरी गए, आप जान सकते हो मंदिर में 500 खाली पंडाल लोग हैं, पुजारी 500, सबसे बिगेस्ट किचन, सबसे बिगेस्ट किचन। और स्वयं लक्ष्मी मां आकर बनाती। और तुरंत बताया गया है उस सच्ची माता को थोड़ा अद्भुत लगने लगा, लेकिन वो बेचारी अंदर भली। जैसे अंदर गई तो क्या देखा? बलराम जी पहले, दाऊ जी, और दाऊ जी के हाथ पैर सब अंदर, आंखें इतने बड़े बड़े हैं, क्योंकि तो प्रेम में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जो बताया गया अद्भुत प्रेम है महाभाव का, वो देखते हुए भगवान बताया गया जगन्नाथ उस रूप में आए, देख नहीं पाए। तो जैसे जगन्नाथ को देखा, सच्ची मां जैसे बगल में सुभद्रा माई को देखी, और जैसे कृष्ण को देखा, नहीं बड़े कृष्ण, जैसे कृष्ण को देखा, देखते देखते वो कृष्ण धीरे 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 एकदम छोटा बन गया। छोटा बनकर दौड़ कर आकर मैया को लिपट गई। मैया देखते रह गई और लिपट नहीं गई, प्रवेश हो गई उसके गर्भ में। यानी कि हमारे गौर हरि स्वयं कृष्णा है। स्वयं कौन है? तभी जब वो 40 और 8 साल के होंगे, यही जगन्नाथ में फिर चैतन्य महाप्रभु समा जाए।
वही जगन्नाथ निकलकर गर्भ में आया और वही में फिर अंत में समाएगा। जब गंभीरा में रहेंगे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, और एक बार जब एकदम विरहा उसको सताने लगी, तड़पाने लगी, छटपटाने लगा, दौड़ते गए। इस समय गरुड़ स्तंभ जो वहां कोना में उसको पार करते हुए, गर्भगृह को पार करते हुए अंदर हो गया। उस समय सब पुजारी, एक पुजारी अंदर था और उसने अपने आंखों से देखा कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समाये। तो बोलने का प्रयास, ठीक भी वो पुजारी बैठा था, तो उसकी पूरा दृष्टांत चैतन्य चरितामृत में लाया गया। इसलिए जैसे मीरा जी वो भगवान द्वारकाधीश में समाई गए, उसकी कोई समाधि नहीं है। जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते, अरे भगवान स्वयं आते हैं। तो आज सच्ची मां के गर्भ में स्वयं जगन्नाथ जी जा रहा है और उनकी जो पुकार है, विनती है, उसको स्वीकार कर लिया भगवान। और जो भी सन अव्यक्त आत्मा प्रकृति स्वयं अधिष्ठाया सन भवानी आत्मा माया। मैं जब संसार में आता हूं कर्म के बंधन से नहीं। मनुष्य जब आते, तारों का पैदाइश बांग्लादेश में, उद्धव बांग्लादेश, शंभू सोलोवी में, क्यों? कर्मणा जायते जंतु कर्मणा इव प्रलयता दुखम सुखम भयम शिवम कर्मणा एव अभिपद्यते। कर्म प्रधान विश्व का राखा जो जस किए दासवर। भगवान कर्म से नहीं आते। मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, ईश्वर हूं, प्रकृति, मैं प्रकृति का ईश्वर हूं। मैं अपने आत्म माया के द्वारा संसार में आता हूं। और तुरंत बताया गया है शास्त्र में कि जैसे सच्ची मां घरे लौटी, उसको तो मन में वही चल रहा है, सब मुझे नमन कर रहे, जो देखो हाथ जोड़ लेते हैं, नमन करते हैं। अब तो भगवान स्वयं उसके गर्भ में अपने पति को बताया वो सपना, कहना ये सपना था। और सपना जब बताया, पतिदेव तो आनंदित हो गया। कितना बोले पतिदेव, बोले कोई ज्योतिष के लाओ, कुछ दिखाओ रखाओ हमें, समथिंग अद्भुत हो रहा है। तो जीवन में कुछ अद्भुत हो जाएगा, हम लोग तो ओझा खोजिए, जो धरती के खोजिए ओझा है। खाली बता दो कि कहा कौड़ी, 3-4 कौड़ी लगाई और स्टिक खोजी, तुम थोड़ी घबरी हो, हाँ कौड़ी स्टिक करी से समय तो पहाड़ इतना पर्वत ऐसे खड़ा है, पूरा नहीं देखा है, कौड़ी देखा है, गले ग्लू लगाया कैसे तो सीधा खड़ा हो गई। मैं बहुत केसेस हैंडल किया हूं, जो लोगों के ऊपर कुछ आ जाते हैं, बहुत केसेस को हैंडल किया हूं, बहुत कुछ देखा हूं। प्लीज आप लोग मत भागना, क्योंकि वो लोग भी मृत्यु शिकार हुई। वो अपन आप के नहीं बची तो तुम्हें कैसे बचेगी? भ्रिकुटी विलास नचावे जय जस प्रभु छोड़ बजे का कोई। जो भ्रिकुटी से अपना संसार 31 करोड़ देवी देवता नाच रहे, जग पे खन तुम देख निहारा, विधि हरि शंभु नचावन हारा। विधि ब्रह्मा शिवा विष्णु सब नाच रहे उसके आगे, उसके माया के चलते। तो उस परमात्मा जस प्रभु छोड़ भजे का कोई, मन कर वचन छोड़ चतुराई, भजे तो कृपा करे रघुराई। खाली राम के भजन कर लो, मेरे कृष्ण के भजन कर लो बाबा, तुम्हें कहीं भटके काम नहीं है। और तुरंत शास्त्रों में बताया गया है, हमारी सच्ची माता ने कहा ज्योतिष को ला, इसको लाएंगे। उसका पिता खुद एक ज्योतिष है, नीलांबर चक्रवर्ती, उसको लाया गया। बहुत बार वो हाथ देखी से अपने बिटिया के, अब फिर से हाथ देखा जाए। अब हाथ देखी तो हाथ कुछ और बता रहा है जो अभी तक नहीं बताई। शंख चक्र गदा पदम सब बिटिया के हाथ में आएंगे। नीलंबर बप्पा भी घबराएंगे, ये कुछ हुआ है, एवरीथिंग इज चेंज। ये बेटी हाथ से नहीं रहा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन। जो लोग भक्ति करते हैं ना, भक्ति से पहले अपना हाथ दिखा देना, भक्ति के बाद भी हाथ दिखाना। मामा का हाथ अभी देखिए बहुत डिफरेंट नहीं, पहले बहुत कुछ रहा, अभी तो बहुत डिफरेंट हुई है।
तो बोलने का प्रयास रह जाता है। यस्तु इंद्रियाय गोपमद्वेन्द्र महोत्सव कर्मा बंदान रूपम फल नमतनोति कर्माणि निर्दहति, किंतु जब भक्ति भजन भक्ति में वो शक्ति है कि ये पूरा लकीर बदली कर देगी, तुम्हारा लकीर बदली कर देगी। बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, सरदा से सिर झुका के गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, शरण में। बस भैया उसके शरण में आ जाओ, भैया पूरा लकीर बदली हो जाए। हमारे जीवन के कई जन्मों के पाप सन्मुख होए जीव जब मोही, आज आप सब लोग सन्मुख है मेरे सीताराम, मेरे राधे श्याम के सन्मुख हो। सन्मुख होए जीव जब मोही, जन्म कोटि, कोटि मतलब 10 मिलियन जन्मों का, एक नहीं दुई नहीं, कोटि मीन्स 10 मिलियन जन्मों का, जन्म कोटि अध मतलब पाप नाश नहीं तबई, वो सब नाश हो जाएगी। इस गोविंद की कृपा है, इसलिए विशेषता पूर्वक बताया गया। और ऐसा ही वो तिथि आया, और वो तिथि था फल्गुन महीना का एकादशी आया, अब द्वादशी आया। अब स्वयं भगवान तो अंदर प्रवेश हो गया अपनी योग माया के द्वारा। और जब चतुर्दशी आया, आज चतुर्दशी और बिहान रहेगा पूर्णिमा, पूर्णिमा और होली का पूर्णिमा, मतलब वो राधा रानी का रंग लेकर आ रहा है, दुनिया को राधा का रंग चढ़ाएगा, भक्ति का रंग चढ़ाएगा। और तब शास्त्रों में वर्णन किया गया, उस समय हमारे गौरंग महाप्रभु, शास्त्र में यह भी बताया गया जब ग्रह लगते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की बात होते हैं। यू कैन ऑल्सो इनहेरिट पॉजिटिव एनर्जी, यू कैन ऑल्सो इनहेरिट नेगेटिव एनर्जी। लेकिन जब उनके समय हम लोग हरि कथा, गौर हरि और हरि हरि बोल ऐसे पुकारेंगे तो उस समय क्या होता है जानते हो? उस समय तुम्हारे जितने ओल्ड पॉजिटिव एनर्जीज एंटर्स, सब पॉजिटिव एनर्जीज तुम्हारे में आ जाते हैं, क्योंकि देवता देख रहे हैं तुम हरि के नाम लेकर मुझे मदद करने के प्रयास कर रहे हो, एंड यू विल बी अ वेरी ब्लेस्ड। और गौर पूर्णिमा आ रहा है, उस समय आप लोगे उस तिथि वातावरण में, तो आपको बहुत करोड़ों बार आपको नाम मिलेगा। इसलिए वो तिथि को जाने मत दो, तिथि को रहने दो, क्योंकि हमारे गौरंग महाप्रभु आया अमंगल को हटाने के लिए और मंगल को स्थापना कर। मंगल भवन अमंगल धारी, दर्भो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम मंगल भवन मंगल हारी, दर्भो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मंगल यानी कि ऑस्पिशियस, भद्रा जिसको कहते हैं, भद्रा मतलब अच्छा, अभद्रा खराब है,
मंगल भवन आमंगल हारी सर्व सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और वो पूर्णिमा तिथि आ रही है, और जैसे जैसे पूर्णिमा तिथि आया और उस तिथि पर बताया गया है पूर्णिमा जो बिहान रहेंगे, पूर्णिमा तिथि है। और उस पूर्णिमा तिथि पर सांझ की बेला मतलब 6 बजे 2 बताया गया है संध्या बेला होते हैं, यानी कि यूनाइटिंग टू एक जा रहा और एक आ रहा है, तो संध्या का बेला कहते हैं। और उस संध्या के बेला में सभी लोग अपने अपनी गायत्री कर रहे हैं, और सब पूरे भारत गंगा में, खासकर बंगाल के जितने लोग सब गंगा में स्नान करे, स्नान करके एक चीज बोल रहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जोर जोर पुकार रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और वो पुकार में शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि संगे संगे वो ये भी हरि के नाम पुकार रहे थे। और इतना मंगल हो गया, इतना मंगल वातावरण हो गया। और उस समय सच्ची मां बताया गया नीम पेड़ के नीचे बैठी थी, सांझ के बेला हुआ, समस्त देवी देवता जब बताया गया है जितने उनके उपासक है उनके नाम ले रहे थे, देवी देवता साक्षात प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए। देवी देवता आप इंतजार कर रहे, हमारा गौर हरि आ रहा है, गौर हरि आ रहा है, आप उसका दर्शन करना चाहते हैं। और जैसे सांझ के बेला में सब देवी देवता आ गए, और तुरंत उस समय बताया गया है मेरे गौर हरि का प्रकट होते हैं। बोलिए गौर हरि की जय। और तुरंत मैया तेरे द्वारे, ओ सच्ची तेरे द्वारे। और उस समय समस्त देवी देवता आ गए, और जब आ गए तो बताया गया है गौर हरि का प्रकट होते भाई। प्रकट कृपाला दीन दयाला सच्ची हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित लोचन विराम घन श्याम शोभा से
अनुरागी प्रगट भये श्रीकांता भले प्रगट कृपाला। गौर हरि की, गौर चंद्र की, बोले गौरंगा की। बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगन में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि और चाहिए और तुरंत बताएंगे गौर हरि जैसे प्रकट हुआ समस्त देवी देवता आगे झांकी करने के लिए। मम दर्शन फल परम रूपा जीव पाए सहज स्वरूपा। सब लाला के, क्योंकि याद रखना भगवान के दिव्यलोक में भगवान का छोटा अवस्था कभी नहीं होता है, कभी नहीं। भगवान का ये लीला सिर्फ पृथ्वी पे होगा। जब वो छोटा निपकिन पहनने के लिए वो यहाँ होगा, वहां नहीं, वहां सदैव एक समान रूप में रहेगा, लेकिन पृथ्वी पर प्रकट होंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। माता पुनी बोली सोमति दोली तजो तात्या की जय शिशु लीला अति प्रियशीला या सुख परमानुपा। हम लोग जब छोटे छोटे थे और हम लोग भी तो छोटा छोटा लीला करते थे, तो ठीक है अम्मा एक लीला बगल में कर रही है, अपना लीला में भी डूबी है, आनंद कर रही है। लेकिन जब स्वयं हरि छोटा बालक बन के आएंगे तब वो कैसा लीला करेंगे, अनुमान लगाइए। और वो स्वयं सच्ची के घर पर आते, और जब आते तो सब गांव के मैया लोग दौड़े भागे। और जब लाला को देखा तो मैया लोग तो बहुत पहले नाम दे देते, नामकरण से पहले लोग भी अपना नाम धर देते। और लोग ने देखा उसका रंग रूप देखा, अरे गौरंगा, क्या नाम था? याद रखना कांति किसका है? श्रीमती राधा रानी। कल की कथा राधा रानी का कांति है गौरंगा। तब तक कंचन गौरांगी, वो राधा रानी की कांति चढ़ाया है। और इतना सुर, तो किसी ने बोला चंद्रमा था उस रोज, तो बोला गौर चंद्रा। क्या बोला? गौर चंद्रा। तो अलग अलग नाम, किसी ने बोला गौर हरि। क्या बोला? और चैतन्य महाप्रभु जब आए उस समय पूरा नवदीप एक चीज बोल रहे थे ग्रहण के कारण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पूरा वातावरण। और सबने बोला गौर हरि। क्या बोला? गौर हरि। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बोला रोते रहे थे। अब कैसे छुपाएंगे चैतन्य महाप्रभु का? चैतन्य महाप्रभु को अगर छुपाना चाहो तो कैसे करोगे? बताया गया उस समय सब आकर जैसे कोई हरि बोल बोलता है, चैतन्य महाप्रभु उसके ताके लगी और तुरंत चेहरा पे एक लाली आ जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अभी लीला में जब चलेंगे तब चैतन्य महाप्रभु जब राधा के भाव में आवेश हो जाता है तब बताया कि उसके कोई मंत्र उसके बस में नहीं कर पाता। उस समय सिर्फ महामंत्र बोला जाता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस आवेश में चला जाए राधा के भाव में। और आप देखेंगे किस जगह पर उसकी शुरुआत हुआ था, और राधा के भाव जहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को संवार नहीं पाया था। राधा रानी इसको वही समय बताया था, तुम अपने आप को नहीं संवार पाओ। और चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे बताया गया, पूरे ब्रज तो आ गए, पूरे नवद्वीप के लोग आ गए। और पता लगा 10 दिन से तो इसने दूध पान भी नहीं करी। अब छोटा बच्चा दूध पान नहीं करे तो कैसा रहेगा? सुनो, किसको पता लगा? स्वयं भोलेनाथ को। कृष्ण लीला में जब भोलेनाथ को पता लगा, अरे लाला प्रकट हो गई, उसको थोड़ा देरी में पता लगा। बोले मुझे अभी तक पता क्यों नहीं लगा? इसलिए वो कैलाश से उतर के जब आने लगा तो श्रृंगी बोला, कहां? कहीं नहीं, नहीं कहीं जा रहे हो, जोरी झंडाला देख लिया, अलग निरंजन, कहा जा रहे हो? लाला का दर्शन करना, हमें संगे ले चलो। नहीं,
जब तीरथ पे जावा जाए, भगवान के देखे तो कोई साथ नहीं लिया जाए, वो मन की पता नहीं काका बात करके महिला कर, मुझे कोई इस नहीं बात, कुछ कुछ जगह अकेले जावा जाए, सुन मंदिर जब जाना अकेले जाना, कोई बहनी बैठा लिया पता नहीं काका बात करी, बोले जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, एक एक पग सुनो। जब हाँ सत्संग में तो ठीक है, लेकिन जब सत्संग में आओ तो कथा में फिर डूब जाओ, फिर देखो नहीं कि कौन है कौन नहीं है। अगर आज आप दूसरे को बोलो अरे बहनी कल खा रहा, तो हमें दिखाया कि तू कथा में है। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक भक्त था तो जगह भी नहीं मिला, और वो जगह नहीं मिला बेचारा, वो बाइक वहीं बैठ के कोना में जहां जूता होता था बेचारा वहीं बैठ के, किसी कल तुम नहीं आ रहा ना, तो बोले चुप पे तो बाइक बैठा ये हमें देखे आ रहा कि तू कथा में ठाकुर के देखे आ रहा, तू अपना देख। इसलिए अरे तू ठाकुर के संग खो जाओ, भूल जाओ तू कहाँ है। मैं भी कथा कर रहा हूं, अभी मुझे नहीं याद है मैं कहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं तब याद आया, मैं तो इनकी शरण में हूं कि उस समय तुम खो जाए, उसके साथ एक हो जाओ, तब तुम उसकी मजा लूटोगे। हाथ में घड़ी है, देखते नहीं रहना कि टाइम भर गए, मजा तब नहीं मिली, तुम उसके साथ जब एक हो जाओगे तब उसकी मजा लूटोगे, उसकी अलग मजा है। और उस कथा में फिर तुम खोते जाओ, वो लीला चल रहा है ना, तुम अपने आगे वो दृश्य लाते हो कि वो अब ऐसा हुआ, अब ऐसा, अब अद्वैता जी को लाया गया, शिव जी आए, समय नहीं तो गाते मैया तेरे द्वारे बाला जोगी, अब वही शिव जी अद्वैता के रूप में जा रहे हैं। और जैसे गया सच्ची सुता हरि गौर हरि को उसके गोद में दे दिया, जैसे गोद में गया, क्योंकि सबसे बुद्धिमान वही था, और तुरंत भगवान उसकी हृदय में प्रवेश हुए, और हृदय में बोला तुमने मां को नाम दे दिया, मंत्र दीक्षा नहीं दिया, तुम मंत्र दीक्षा दो तो उसके छाती के द्वारा वो जो दिव्य धारा बहेगा उसको पीकर मैं प्रचार करूंगा। और मंत्र दीक्षा है, रामायण में मंत्र जाप मम, वो मंत्र जाप चाहिए, तीसर भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, फिर मंत्र जाप मम, हाँ मंत्र दीक्षा के द्वारा मां के स्तन में फिर वो अमृत रहता है, अमृत का पान होता है। इसलिए जब छोटा मोटा भक्ति करते हैं ना तो अमृत समान, किसके समान, हाँ यमुना भी जो है भक्ति करेगी, छोटा अवस्था कुमार अमृत, और अगर जवानी पे भक्ति करोगे ठीक है तो दूध के समान, आप लोग ज्यादा दूध ही मिला, और बुढ़ापा पे करोगे तो पानी समान, किसके समान, हाँ मामा भी पानी खूब पी रहा है, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। अगर छोटा से करोगे तो अमृत का पान, कुमार अमृत प्रचुर, और जवानी में भक्ति पड़ा तो दूध लेते रहना, बुढ़ापा में तो पानी के समान बताया गया है। इसलिए शास्त्र में ऐसे वर्णन किया, और तुरंत सच्ची मां को उसने मंत्र दीक्षा दिया, और जैसे मंत्र दीक्षा हुआ, मंत्र को जब एक पवित्र भक्त के द्वारा आपको मिलता, वो भी परंपरा के द्वारा, तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण, सही काले कृष्णा करे आत्मा समान, भगवान उसके अपन बराबर मानने लगे। अब भगवान आया तो उसके अपन बराबर करने पड़ी मंत्रों के द्वारा। वाल्मीकि डाकू था, लेकिन उल्टा नाम जपक जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म मतलब भगवान जैसा गुण आएंगे। लोहा को 1 घंटा आगे में धरो, 1 घंटा बाद कुछ हुई, कोई छुआई देखा ना, लोहा नहीं आगे बन गए, कुछ बन गए, तो वो भी भगवान का नाम रटते रटते वैसा गुण धारण, ये सती भक्ति भगवती अकिंचना सर्व समस्त का सुर गुणा, सब देवी देवताओं के गुण में आ जाए, इतनी शक्ति है। ये मंत्र सा गुरु, साक्षात सा गुरु हरि, ये मंत्र स्वयं गुरु है, गुरु स्वयं हरि, उसके प्रतिनिधि है। और तुरंत क्या हुआ शास्त्र पता है, और जैसे हुआ और तब स्तनपान होने लगा, और उसके साथ साथ में गांव में एक सांप था, गांव का सांप, और गांव का सांप रेंगत रेंगत सच्ची माता के घर में आ गया। सच्ची मां व्यस्त, और जब सांप आया गौरा हरि के आगे आ गया। अब सांप आकर खड़ा हो गया, भगवान ने देखा सांप को, और सांप भी देख रहा है ठाकुर जी को। हाँ भगवान बोला अरे मेरा खाट आ गया, मैं विष्णु भगवान किस पे सोए,
शेष पे। अच्छा, अभी रजनील जी अपना घर है, अपना खाट है, अब मैं ले जाए गोमो स्ट्रीट में अपने क्वार्टर्स पे सुता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बट अपना खटिया तो अपना खटिया है। भगवान बोला मेरा खटिया। अभी तक मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। माय बेड इज कमिंग, माय बेड इज, अरे अनंत शेष है, अपने आप को अनंत रूप लेगा, विस्तार करेगा, भगवान को सेवा करेंगे। जो भगवान मांगेगा, पानी अगर नहाने को नदी बन जाए, टॉवल मांगे टॉवल बन जाए, जूता मांगे जूता, ये जितना पैराफेरनालिया है बलराम के प्रतिनिधि है। अनंत शेष, अनंत अपने आप को विस्तार करता अनंत में। और तुरंत बताया गया भगवान अपना अवेश में जैसे आया, तो कभी कभी भगवत तत्व रूप में जाता है, कभी कभी भक्त तत्व में जाता है, कभी कभी राधा भाव में जाता है। और वो भगवत तत्व में आया नारायण रूप में। सुनो, सांप के ऊपर लेट गए, सांप भी इसमें बताया गया अपने आनंद कर रहा है, अपने ठाकुर को पाकर उसमें आनंद कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं नारायण है, इसलिए बताया गया है। और जब सच्ची माता आए, हाथ में कुमंडल लिए थे, जैसे कुमंडल देखा, सांप हाथ से कुमंडल गिरा, सांपे भाग गए। बोला तू जा, वरना ये बेहोश हो जाएगी, ये बेहोश हो जाएगी। इसलिए विशेषता पूर्वक ये जैसे हमारे नित्यानंद राम जो है वही अनंत शेष है, और वो भी हरि बोल पूरे सबको बुलाते थे। एक बार उसने गंगा में कूदकर मगरमच्छ के मुंह खोला, तो एक बार हरि बोल। ऐसा है अद्भुत लीला। हमारे सदस्य जो शिवा है, एक बार बताया गया है, वहां पर बड़े सांप के दल थे, सब सांप लोग थे। उस समय उसका नाम कमला लक्षा था। तो उस समय वहां पर बताया गया है, उसके गुरुजन ने पूछा कौन से के कमल के फूल लाए, कमल लक्षा, उसे वही अद्वैता जी शिवा। तुरंत, अरे रोज सांप के गड्ढे में लटका घूमे, तुरंत छलांग लगा के कमल के फूल तोड़ के लाए के अपने गुरुजन के दे दी, अपने माधवेंद्रपुरी को अर्पित किया, क्योंकि उससे क्या असर करने वाला। सर्प जो है मतलब काल का प्रतिनिधि है। शिवा रात दिन समाधिष्ट हुआ है राम के नाम में, तो काल अव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवा श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीर्णे भासितम। वो काल तुम्हार हार बन जाए जब तुम गोविंद के साथ हो जाओ। गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल गौर चंद्र की जय, गौर चंद्र की जय। छोटा सा देव लीला में होगा, उस लीला से मैं आप लोग को ले जाकर बाल अवस्था, फिर उसके बाद में आएगा जिसको हम कहते हैं, शास्त्र में वर्णन किया गया, जैसे हमारी चैतन्य कृष्ण का लीला 3 जगह पे होती, गोकुल वृंदावन, मथुरा, द्वारका। ऐसे हमारे गौरंगा महाप्रभु का अभी बाल अवस्था का लीला आएगा, फिर उसके बाद में वो बताया गया है अब संन्यास वैरागी बनेगा, फिर वो गंभीर अवस्था में जाएगा, इंटेंस इतना डीप ट्रांस में हो जाएगा। वो कैसे भगवान को पुकार, क्योंकि राधा का भाव लेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। उस समय वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कितना समय गंभीरा में बिताया, उसकी लीला में ध्यान प्रयास करूंगा ताकि आप पकड़ सके प्रेम राधा का कैसा है कृष्ण के प्रति। वो पूरे ब्रजवासी के आंसू आप गौरंगा के आंखी में देख सकोगे। वो कैसे बताया गया विलाप करता, कितना अतुरता था, कितना तड़प था उसमें, कितना छटपटा। जैसे हम संसार के प्रति रहते ना, कितना व्याकुल है कि संसार मुझे मिल जाए, कितना तड़प। अगर यही तड़प, यही व्याकुलता अगर ठाकुर हो जाए तो हमारा बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी लोग खड़े हो जाए।